मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती सर। आज मैं आपको कक्षा 9th की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से गद्य खंड पाठ 2 दुख का अधिकार शीर्षक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता यशपाल जी हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे, तत्पश्चात पाठ का सारांश। लेखक यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी, पंजाब, वर्तमान भारत में हुआ था। फिरोजपुर पंजाब राज्य का एक जिला है जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। लेखक यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई थी तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु वे लाहौर गए थे। लेखक यशपाल जी हिंदी के अतिशय शक्तिशाली तथा प्राणवान कलाकार भी थे। यशपाल जी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार भी थे। उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान इनका झुकाव राष्ट्रीय आंदोलन की ओर हो गया। इन्हें शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ कार्य करते हुए जेल भी जाना पड़ा। आज़ादी के बाद इन्होंने विदेशी यात्राएं भी की। इन्हें 1969 ईस्वी में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कृति मेरी तेरी उनकी बात पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। प्रगतिशील विचारधारा के लेखक यशपाल जी ने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक एवं यात्रा वृत्तांत आदि की रचना कर हिंदी साहित्य की जगत में विपुल सेवा भी की। इनका निधन 26 दिसंबर 1976 को वाराणसी यूपी में हुआ था। प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार लेखक यशपाल द्वारा रचित एक ऐसी कहानी है जिसके माध्यम से उन्होंने हमारे देश में फैले जादू टोना, झाड़ फूक आदि अंधविश्वास और ऊंच नीच तथा अमीर गरीब के भेदभाव का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा है कि दुख का अनुभव सभी वर्ग के व्यक्तियों को समान रूप से होता है। प्रस्तुत कहानी में उच्च वर्ग के लोगों की अमानवीयता तथा निम्न वर्ग अर्थात गरीब की विवशता का वर्णन किया है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि समाज में पोशाक मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करती है। इस कहानी में मुख्य रूप से एक गरीब, असहाय और बूढ़ी महिला के स्थितियों का सचित्र वर्णन किया गया है। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ी महिला बाजार में सड़क के किनारे डालिया में कुछ खरबूजे लेकर बैठी थी तथा अपना मुंह कपड़े से ढककर सिरों को घुटनों पर रखकर फपक फपक कर रो रही थी, जिस कारण उस बूढ़ी महिला की खरबूजे खरीदने के लिए कोई भी उसके पास नहीं आया तथा उसके बारे में लोग तरह तरह के बातें भी कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि इसके बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और यह यहाँ दुकान लगाकर बैठी है। सभी लोग उस बूढ़ी महिला के बारे में अपशब्द बोल रहे थे। उस बूढ़ी महिला की उपेक्षा करने में किसी ने कोई कसर न छोड़ी। लोगों द्वारा तरह तरह की बातें भी की जा रही थी कि कैसे यह औरत अपने बेटे के मरने के बाद भी यहाँ खरबूजे बेचने चली आई है, उसे तो शोक मनाना चाहिए था। पता नहीं अगर लोग इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। यह सारी घटना लेखक बैठकर देख रहे थे। बाद में दुकानदारों से पूछने पर उन्हें यह पता चला कि उसका 23 वर्ष का बेटा, जिसका नाम भगवाना था,
उसकी मृत्यु सर्प काटने से हो गई थी। भगवाना अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में हरी सब्जियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज उसे सब्जी मंडी या फुटपाथ पर जाकर बेचा करता था कि अचानक एक दिन जब वह खेत में पके खरबूजे चुन रहा था तथा विश्राम करने के दौरान सर्प पर उसका पैर पड़ गया और सर्प ने उसे काट लिया, जिससे उसका पूरा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया। उसकी बूढ़ी माँ ने ओझा बुलाकर झाड़ फूक भी करवाया, नागदेव की पूजा भी की, किंतु उससे कोई फायदा नहीं हुआ। परिणामतः विष के प्रभाव से उसकी स्थिति गंभीर हो गई और वह मर गया। उस बूढ़ी महिला ने अपने गहने बेचकर उसका दाह संस्कार किया। प्रातःकाल दौरान बच्चे का भूख से बिलखना तथा उसकी बहू का शरीर बुखार से तड़प रहा था। बच्चे की भूख और बीमारी ने उसे विवश कर दिया, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और न ही पैसे थे जिससे वह अपने परिवार में आए मुसीबतों से लड़ती। इस मुसीबत से निपटने के लिए उसे बाजार में जाकर खरबूजे बेचने पड़े। लेखक इस घटना से स्तब्ध रह गया तथा वह सोचने लगे। उन्हें यह स्मरण भी हुआ कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक व्यक्ति के मरने पर उसकी माँ कितनी तड़प रही थी। वह 2.5 माह तक चारपाई से उठ भी न सकी थी तथा 2 डॉक्टर उसकी इलाज में लगे थे। अंत में लेखक स्पष्ट रूप से यह कहना चाह रहे हैं कि शोक मनाने के लिए भी व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन उस बूढ़ी महिला के पास ऐसी कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी जिससे वह अपने पुत्र का शोक मनाती। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।